आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो कि एक रिलेटिवली अनकॉमन बीमारी है। इसको कहते हैं एक्लेज़िया। एक्लेज़िया यानी कि ये फूड पाइप को इन्वॉल्व करने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें खाने की नली के नीचे की जो मांसपेशियां होती हैं, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो प्रभावित होती हैं। ये एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें ये मांसपेशियों के प्रभावित होने के कारण ये मांसपेशियां जब हम खाना खाते हैं उस समय खुलती नहीं है। सामान्य आदमी में, नॉर्मल आदमी में ये मैकेनिज्म होता है कि जब भी हम खाना स्वॉलो करते हैं और ये फूड पाइप से नीचे आता, फूड पाइप के नीचे के हिस्से में आता है, तो ये मांसपेशियां खुल जाती हैं और खाना स्टमक में आगे यानी कि पेट में चला जाता है। एक्लेज़िया के मरीज़ों में ये स्फिंक्टर डैमेज होने के कारण, न्यूरोलॉजिकल नर्व्स के डैमेज होने के कारण ये स्फिंक्टर खुलता नहीं है और खाना पूरी तरह से अंदर नहीं जाता है। इससे प्रभावित लोगों के लिए जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे शुरुआती सिम्टम्स यही होते हैं जिसमें खाना को स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसको मेडिकल टर्म्स में हम डिस्फेजिया कहते हैं। ये डिफ़िकल्टी दोनों तरह के खानों के लिए यानी कि सॉलिड्स के लिए भी होती है और लिक्विड्स के लिए भी होती है। शुरुआत के टाइम में एक्लेज़िया में ये प्रॉब्लम फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, यानी कि कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम आती है, फिर कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ती है, ये खाने को निगलने की डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है और एक स्टेज आती है जबकि आदमी कुछ भी नहीं खा सकता और फूड पाइप में ये चीज़ें, लिक्विड और सॉलिड फूड एक तरह से पड़ा रहता है, जो कि कई बार वॉमिटिंग के ज़रिए, रिगर्जिटेशन के ज़रिए रात के समय में जब हम लेटते हैं उस समय बाहर आ सकता है। शुरुआत के टाइम में कई बार लोग इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम से कंफ्यूज कर सकते हैं और इसके लिए जनरली मेडिकल हेल्प नहीं सीख करते हैं। लेट और अर्ली स्टेजेस में इसकी डायग्नोसिस भी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि अगर खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए जो करने वाली जांच होती है वो एंडोस्कोपी होती है। शुरुआत के स्टेजेस में एंडोस्कोपी में कोई इसमें खराबी नज़र नहीं आती है और हम इसको नॉर्मल एंडोस्कोपी के तौर पे कई बार पास करते हैं। कई बार ये एंडोस्कोपी के दौरान क्लियर ये चीज़ नहीं होती है। इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए शुरू के स्टेजेस में यदि एंडोस्कोपी नॉर्मल हो और निश्चित रूप से खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही हो तो जो टेस्ट होता है उसको ईसोफेजियल मैनोमेट्री कहते हैं। ईसोफेजियल मैनोमेट्री एक जांच की प्रक्रिया है, एक इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट है जिसके अंदर खाने की नली की मांसपेशियों की दबाव का जांच किया जाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से होता है और इसके ज़रिए एक्लेज़िया का बहुत आसानी से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस हो सकता है। बेरियम स्वॉलो एक दूसरी जांच की प्रोसेस है जिससे एक्लेज़िया को डायग्नोज किया जा सकता है, पर मैनोमेट्री के अवेलेबल होने के बाद जनरली बेरियम स्वॉलो कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक बार यदि एक्लेज़िया डायग्नोज हो जाए, एंडोस्कोपी में इसका सस्पेशन हो, एंडोस्कोपी से यदि कन्फर्मेशन नहीं हो रही हो या हो भी रही हो तो भी मैनोमेट्री करने के बाद तो फिर इसके लिए इसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसका इलाज किसी दवा के ज़रिए संभव नहीं है। इसका इलाज एंडोस्कोपी से होने वाली कुछ इंटरवेंशंस होती हैं या ऑपरेशन होता है। सबसे शुरुआत में इसका इलाज सर्जरी के द्वारा होता था, जिसमें कि खाने की नली के नीचे की मांसपेशियों को एक इंसिजन लगाते हैं, जिससे ये मांसपेशियां जो खुलती नहीं हैं वो परमानेंटली एक तरह से उसका प्रेशर कम हो जाता है। ग्रेजुअली एंडोस्कोपी से होने वाली इलाज की दूसरी प्रोसेस इसमें सामने आई, जिसको न्यूमेटिक डायलिटेशन कहते हैं। इसमें वेरियस साइजेस ऑफ बलून 30 मिलीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक के बलून्स होते हैं, जिसको हम फूड पाइप के लोअर एंड पे पोजीशन करते हैं और एक्सरे के अंदर देख करके इस बलून को फुलाते हैं, जिससे एक काफ़ी हाई प्रेशर जनरेट होता है, जिससे खाने की नली के नीचे हिस्से की मांसपेशियाँ, एलईएस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की मांसपेशियाँ रप्चर होती हैं, खुल जाती हैं। न्यूमेटिक डायलिटेशन एक सिंपल प्रोसीजर है, बट न्यूमेटिक डायलिटेशन में कुछ लिमिटेशंस हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, फूड पाइप का परफोरेशन, लॉन्ग टर्म में यानी कि 1 साल से लेकर के 5 साल तक में 30 to 40% लोगों में प्रॉब्लम्स का वापस आ जाना, रेकरेंस ऑफ सिम्टम्स, ये होती है। इन चीज़ों को सर्कमवेंट करने के लिए एंडोस्कोपी के ज़रिए अभी एक नई प्रोसीजर है जो कि पिछले 5-7 सालों से इंडिया में भी अवेलेबल है और काफ़ी सारे सेंटर्स में अब हो रही है। इसको पोएम्स कहते हैं। पोएम्स यानी कि पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी, POEM। ये एक एंडोस्कोपी के ज़रिए किया जाने वाला प्रोसीजर है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया के दौरान बिना किसी एक्सटर्नल इंसिजन के, बिना बाहर से कोई चीरा लगाए, हम अंदर एंडोस्कोपी के ज़रिए फूड पाइप के अंदर जाते हैं, अंदर की लेयर में एक इंसिजन देते हैं
और उसके ज़रिए हम मांसपेशियों और इंटरनल लाइनिंग के बीच का जो स्पेस होता है उसमें जा कर के एक टनल क्रिएट करते हैं, जो कि लगभग फूड पाइप के बीच के हिस्से से लेकर के लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर तक जाती है, और उसके बाद उसके अंदर घुस करके, उसके अंदर एंटर करके फूड पाइप की मसल्स जो होती हैं उनको हम वर्टिकली स्प्लिट करते जाते हैं और नीचे तक जाते हैं। तो इससे फ़ायदे दो होते हैं। नंबर एक, जो बाहर से कोई इंसिजन नहीं लगना, ये एक फ़ायदा है। नंबर दो, सर्जरी के ज़रिए हम फूड पाइप की मांसपेशियों को जितनी लंबाई तक काट सकते हैं उससे ज़्यादा लंबाई के हिस्से में हम इसके ज़रिए मांसपेशियों को काट सकते हैं, जिससे इसके इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो आज के समय में यदि हम बात करें तो पोएम्स एक्लेज़िया के लिए किया जाने वाला सबसे कारगर ट्रीटमेंट है, जिसके द्वारा फूड पाइप की नली की मांसपेशियों को बिना सर्जरी के काट सकते हैं और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जब भी आपको खाना निगलने में ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो जिसका एंडोस्कोपी में कोई कारण नहीं मिल रहा हो तो मैनोमेट्री करनी चाहिए, और मैनोमेट्री में यदि एक्लेज़िया डायग्नोज होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर ये ऑप्शंस हैं, जिसमें पोएम्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट होता है। थैंक यू।